नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर और मेरे साथ हैं डॉक्टर तन्मय जी। किडनी स्पेशलिस्ट है। आइए इनसे जानते हैं कि किडनी के रोग क्या कॉमन है और कैसे इनका इलाज किया जाए। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेलो डॉक्टर पर। डॉक्टर साहब बताइए कि किडनी की आम बीमारी देखा जाता है जहाँ तक किडनी में स्टोन हो जाती है, और भी क्या बीमारी होती है किडनी में और क्या इसका प्रिकॉशन किया जाए? नमस्कार। तो ऐसा है कि किडनी में स्टोन, किडनी में इन्फेक्शन के अलावा भी कई बीमारियां हो जाती है और इसके बारे में कई लोगों को पता नहीं रहता है। किडनी की बीमारी को हम किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि किडनी कमजोर पड़ जाती है, जो समय के साथ बढ़ती रहती है कमजोरी। इसके मुख्य कारण डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रहते हैं। जैसे आपने पहले स्टोन बताया, स्टोन से भी किडनी की कमजोरी बन जाती है, कभी कभी इन्फेक्शन से भी बन जाती है और कई और वजह होती है जिससे किडनी की बीमारी हो जाती है, जिसमें किडनी कमजोर होती रहती है। और ये जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा कॉमन है। हमारे देश में एक स्टडी हुई थी कुछ साल पहले, जिसमें पाया गया था कि अलग अलग लेवल पे किडनी की बीमारी लगभग 17%, 17%, 17% लोगों को है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं है। हमारे देश की आबादी को देखते हुए तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और सीरियस वाली किडनी बीमारी भी लगभग 5 से 10% लोगों को होती है, तो ये भी काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको किडनी की बीमारी है, क्योंकि इसके कोई लक्षण शुरुआत में बनते नहीं है। लक्षण तब बनते हैं जब वो बीमारी बहुत एडवांस हो जाती है, तो यहाँ तक समस्या आती है। हाँ डॉक्टर साहब, देखा भी यह है जैसे कुछ लोगों को स्टोन्स के अलावा भी यूरिन में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या उसका रिलेटेड किडनी से है और क्या इसका उपाय किया जाए? जो किडनी के बीमारी में यूरिन का भी बहुत बड़ा रोल है। किडनी की कुछ बीमारियों में यूरिन के रास्ते से प्रोटीन, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट सेल्स और आरबीसी यानी रेड सेल्स लीक हो जाते हैं, जो नजर नहीं आता, वो सिर्फ टेस्टिंग से पता चलता है। तो ये किडनी की बीमारी की शुरुआत हो सकती है, और अगर इस बीमारी को नहीं पकड़ते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं समझ आती, तो ये बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि फिर कौन टेस्ट कराए? क्या हर इंसान जाके अपना टेस्ट करा ले? तो ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो जिनको रिस्क है किडनी डिजीज का, इनको अपना बचाव करने के लिए टेस्टिंग करना चाहिए। और जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये दो मेन मुख्य बीमारियां हैं जिनमें किडनी बीमारी होने का सबसे ज्यादा अधिक रिस्क रहता है, खतरा रहता है। तो ऐसे मरीज जिनको कुछ समय से डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर की, हाई बीपी की बीमारी है, वो अपना टेस्ट करा लें। बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं किडनी की बीमारी को परखने के लिए। जैसे ब्लड टेस्ट होता है, उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, और यूरिन टेस्ट होता है जिसमें प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इतना पता चल जाए। अगर इसी को करवा लेते हैं और इसमें अगर कोई चीज़ खराब गलत आती है, तो फिर अपने फिजिशियन डॉक्टर से संपर्क करें। इससे भी काफ़ी जल्दी किडनी की डिजीज को पकड़ा जा सकता है। जिस तरह से देखते हैं कि कुछ लोगों का यूरिन रुक रुक कर आता है, तो वो भी किडनी से रिलेटेड है? नॉट डायरेक्टली, वो यूरिन रुक रुक के आना कॉमनली प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है। ये मर्दों में यानी मेल्स में, पुरुषों में होती है, और एक एज के बाद, जैसे 50-55 की उम्र के बाद ये होता है। प्रोस्टेट यानी गदूद, ये हमारे पेशाब की थैली के नीचे रहता है, और बढ़ती उम्र में इसकी भी साइज बढ़ जाती है, और कभी कभी ये पेशाब के रास्ते में रुकावट कर देता है। इसके चलते पेशाब रुक रुक के आता है। अगर ऐसा होता है तो इसका भी इलाज बड़ा आसान है, दवाई से हो जाता है, ऑपरेशन से बचा जा सकता है। तो कुछ डॉक्टर साहब कुछ ऐसे टिप्स आप बताएं घरेलू, जो आदमी घर बैठ के अपने जो कुछ कुछ जो उसे सिम्टम्स लग रहे हैं उसको आसानी से कर सके, जैसे क्या करना चाहिए? जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने बताया ना कि किडनी डिजीज होने का रिस्क जिनको है उनको बहुत ध्यान रखना है। तो शुगर और बीपी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो दवाई है शुगर की, बीपी की, उसको नियमित रूप से लेके उसको कंट्रोल करें। ये दोनों बीमारियां भी साइलेंट बीमारियां हैं। शुगर बढ़ जाने से या बीपी बढ़ जाने से जल्दी से पता नहीं चलता पेशेंट को, तो इनको कंट्रोल करें। इसके लिए घर पे डाइट का बहुत ध्यान जरूरी रखना है कि ऐसी चीज कोई अतिरेक में ना खाए जिसको खाने से तबीयत खराब होने वाली है, या मोटापा बढ़ने वाला है, या डायबिटीज बीपी बढ़ने वाला है। तो सात्विक घर का खाना खाते रहे, इससे काफी पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहे, जितनी प्यास लगती है। अधिक पानी पीने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि जो 6 लीटर 7 लीटर पानी पीने की कोशिश करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप 2 लीटर पानी पीजिए, वो भी काफी है। इस मौसम में 2 लीटर भी पी के दिखाइए तो वो भी मुश्किल है, बट पानी, प्यासे ना रहिए, पानी पीजिए। पेन किलर जैसी दवाइयां बिना मतलब के, बिना सलाह के मत लीजिए, ज्यादा दिन तक मत लीजिए, ये नुकसान कर सकती है ना। और बाकी रेगुलर एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मौसम ठीक होने पे थोड़ा वॉकिंग करें, कम से कम जॉगिंग करें, ये कर योग करें। योग बहुत अच्छा है, हमारे पूरे बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये करें। इससे हम अपने आप को बचा के रखने में
सक्षम रह सकते हैं। बाकी अगर बीमारी लगी जाती है तो फिर समय से उसका इलाज कराएं। अच्छा। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया ये किडनी की बीमारी जो होती है वो जिसको रिस्क है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का, वो अपना रेगुलर अपना जांच कराते हैं। अगर उन्हें बीमारी निकलती है तो डॉक्टर साहब से संपर्क करें और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। इसके अलावा योगा करें, एक्सरसाइज करें और पानी जितना प्यास लगे उतना ही पानी पिएं, अपनी डाइट का ध्यान रखें। तो हो सकता है कि जो किडनी की बीमारियां हैं वो थोड़ी आपसे बची रहें।